ये प्रिया है। इसको देखो वीडियो बना रही है। ओके, इन दोनों ने किसी का मर्डर कर दिया मिल करके, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन का मर्डर कर दिया। अब क्या हुआ कि पुलिस आई, इन दोनों को उठाई और जेल में लेके गई। जेल में दोनों अलग अलग कमरे में बैठे हुए, अलग अलग कमरे में बिठा दिए गए इनको, ठीक है। सेम पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, ठीक, और 3 कंडीशन उनको दी, ठीक, दोनों को 3 कंडीशन दी है अलग अलग। हाँ, अन्नू को भी और प्रिया को सेम कंडीशन दी है, तीनों अच्छा, अलग अलग कमरे में बिठा करके। पहली कंडीशन ये है, देखो अन्नू, तुम अपने गुनाह को कबूल कर लो, और अगर कबूल कर लिया तो तुमको 2-3 साल की सज़ा होगी और फिर इसके बाद तुम फ्री हो जाओगी। प्रिया को भी यही सेम चीज़ बोली गई कि कबूल कर लो, 2-3 साल की सज़ा होगी और तुमको फिर फ्री हो जाओगी। दूसरी कंडीशन, अगर तुमने कबूल नहीं किया तो 10 साल की सज़ा होगी। तुम कबूल कर लो तो 5 साल की होगी, नहीं कबूल किया तो 10 साल की। 10 साल की होगी, ठीक है। प्रिया को भी ये बात बोलेगी, अगर नहीं कबूल की तो 10 साल की सज़ा होगी। और तीसरा है कि ये तुम सर्टिफाई कर दो कि ये जो खून है वो प्रिया नहीं किया है। अगर ये कर लोगे कि प्रिया ने किया है खून, तो प्रिया को सज़ा होगी और तुम छूट जाओगे। और प्रिया से भी यही बोला, प्रिया से भी यही बात बोला क्या? तो तीनों कंडीशन में अन्नू कौन सी कंडीशन को चुनेगी, या प्रिया कौन सी कंडीशन को चुनेगी? सिंपल सी बात है, थर्ड कंडीशन को चुनेगी। अपने को बचाने के लिए सामने वाले को लपेट देना है। पर एक्चुअल में क्या हुआ कि अगर ये पहली कंडीशन पे रहती, टिकी रहती, ये बोल देती कि भाई हम दोनों ने मिल करके ये खून किया है, दोनों को सजा होती है, दोनों को सज़ा होती है और कम कम की सज़ा होती। यहाँ पे इसने डिनाई कर लिया और यहाँ भी सेम इसने वो कर लिया है, पुलिस पकड़ लेगी और दोनों को 5-5 साल को जेल में डाल देगी। जबकि करना ये चाहिए था कि चुपचाप ये मान लेना चाहिए था, बिना किसी सामने वाले के ऊपर वो करने। तो इसी का नाम दिया गया प्रिजनर्स डायलेमा। डायलेमा में है प्रिजनर्स कि भाई क्या करना चाहिए।